हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। स्टूडेंट, लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी मास बाय मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ कंपोनेंट यानी मास ऑफ कंपोनेंट ए, या यहाँ पे हमें बी का मास कैलकुलेट करना था तो बी का हमने आकर देते थे मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक तो यही है, लेकिन यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन में वहाँ पे हम यहाँ पे 100 करते थे, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो पीपीएम में यानी पार्ट्स पर मिलियन में स्टूडेंट सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 10⁶ कर देंगे, बाकी पूरा ऐसे ही रहेगा जैसा मास परसेंटेज में था। पीपीएम ए, अगर पीपीएम ए का कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मास ऑफ कंपोनेंट ए करेंगे अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन करेंगे इंटू 10⁶। तो यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है पीपीएम में कि 10⁶ कर देते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, सपोज अ लीटर ऑफ सी वाटर कंटेन्स अबाउट 6 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, इट्स मास परसेंटेज। तो हमें इसका मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको पीपीएम में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पीपीएम में अगर हमें कैलकुलेट करना है इसको, तो देखिए यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सी वाटर, हम डायरेक्ट इसको पीपीएम में कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे विच वेट, तो यहाँ पे वेट कितना है, ये 1030, ये किसका वेट है, सी वाटर का वेट है। कंटेन्स अबाउट 6 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, और हमने इसमें कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व किया है, 6 इंटू 10⁻³ ऑक्सीजन हमने इसमें डिजॉल्व किया है। तो यहाँ पे हमें पीपीएम ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सीजन अगर हमें कैलकुलेट करना है पीपीएम में, तो यहाँ पे हम किसका कम मास कंपोनेंट लगाएंगे, यहाँ पे किसका मास लगाएंगे, ऑक्सीजन का मास लगाएंगे, क्योंकि इसका हमें पीपीएम में मास कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन का मास लाएंगे 6 इंटू 10⁻³ अपॉन में जैसे हम इसमें लगाएंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास सी वाटर है, तो इसका मास कितना है 1030 ग्राम, इंटू क्या करेंगे 10⁻⁶। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5.8 पीपीएम आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसको क्या बोलेंगे, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इट इज रिप्रेजेंटेड एम, तो इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मोलैलिटी टर्म आएगी आगे उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस ध्यान रखना है, जो मोलैलिटी है उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मोलैलिटी क्या होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में ना देगी, अगर हम उसको मिलीलीटर में लिखें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मिलीलीटर में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम उसको ml में चेंज करेंगे तो हमें यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला किसके में आ जाएगा, मिलीलीटर में इसका। अब यूनिट क्या होगी, मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, देखिए मोल्स, तो मोल्स तो यहाँ पे MOL मोल्स आ गया। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लीटर, तो लीटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लीटर, इसको क्या लिखेंगे L। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर लीटर, तो मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट होगी, या मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये भी यूनिट इसकी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में, पहले हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एग्जाम्पल, 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिजॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 ml इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिजॉल्व इन वाटर, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद कितना ml सॉल्यूशन बन गया, 100 ml सॉल्यूशन बन गया। तो हमें कैलकुलेट मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है इसकी। तो अमाउंट ऑफ NaOH, अमाउंट ऑफ NaOH कितना है 2.46 ग्राम,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें फॉर्मूले में मोलैरिटी में फार्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, मोल्स ऑफ NaOH यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ NaOH हमें कैलकुलेट करना है। तो मोल्स ऑफ NaOH कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले मास अपॉन मोलर मास। मोल्स का फॉर्मूला क्या हमने लिखवाया था अभी, क्या बताया था, मास अपॉन मोलर मास। अब मास कितना है सॉल्यूट जो है या NaOH का मास कितना है 2.46। मोलर मास इसका क्वेश्चन में गिवन है 40 ग्राम। अगर मोलर मास क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ NaOH कितना आया 0.061 मोल आ गए। अब मोलैरिटी में क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000। तो मोल्स ऑफ NaOH के मोल्स कितने आ गए 0.0615, ये मोल्स आ गए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml है, इंटू 1000 करेंगे तो मोलैरिटी कितनी आ गई सॉल्यूशन की 0.615 मोल पर लीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।